अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को आपने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिफरेंट पार्ट्स गिवन है आपने इन तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अब सिंप्लीफाई के मीनिंग होते हैं जनरली चीजों को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना। अक्सर और औकात सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करना पड़ सकता है, कैंसिलेशन करनी पड़ सकती है, कॉमन निकालना पड़ सकता है। ये तमाम चीजें सिंप्लीफिकेशन में आपको हेल्प करती है। तो आइए स्टार्ट लें ए पार्ट से। तो ए पार्ट आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं। पहली है 15a अपॉन 8b क्यूब c और दूसरी है 4c अपॉन 5ab। तो जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो या आप कह ले वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो यहाँ पर ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। अब जो नंबर्स हैं, नंबर्स नंबर से कट सकते हैं, वेरिएबल्स या आप लेटर्स कह लें वो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो 15 और 5 जो है दोनों कैंसिल आउट हो सकता है। 5 1 टाइम्स 5 होता है आप जानते हैं, और 5 3 टाइम्स 15 होता है। जब भी आपने कुछ नंबर्स को ऊपर नीचे कैंसिल करना है तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो ऊपर लिखे हुए और नीचे लिखे हुए नंबर दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने ढूंढा कि 5 और 15 दोनों ही 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 5 1 टाइम्स 5 होता है और 5 3 टाइम्स 15 होता है, यहाँ पे लिख भी दिया। अब इसी तरीके से देखिए ये 8 और 4 में भी कैंसिलेशन होती है। 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 2 टाइम्स 8 होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अभी मैंने जिस नंबर्स की कैंसिलेशन की है तो इन्हीं को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि चीजें स्टेप बाय स्टेप चले। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सब कैंसिलेशन करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप देखिए नंबर्स में ऊपर बचा 3, उसके साथ बच गया a, नीचे यहाँ पर बच गया 2 और उसके साथ अवेलेबल है b क्यूब और c, और ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर ये 1 आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे जस्ट बचा c, नीचे भी आप इस 1 को लिख लें तो ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे बचा a भी। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप देखें ये 3 और 2 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, इसलिए हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे लेटर्स या वेरिएबल्स को सोचे। तो देखिए यहाँ पर भी a लिखा हुआ है, नीचे भी a लिखा हुआ है, तो जो सेम चीजें ऊपर नीचे लिखी होती है इस तरह मल्टीप्लिकेशन के सिनेरियो में वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ये a इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी देखिए ऊपर c लिखा हुआ है और नीचे भी c लिखा हुआ है, सेम टू सेम है, कोई पार का शिफ्ट भी नहीं है। तो जब भी ऊपर नीचे सेम चीज हो वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा ऊपर 3, नीचे बच गया 2 और इसके साथ एक बच गया b क्यूब, आगे मल्टीप्लाई का सिंबल। जब c कट गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचता तो उसकी जगह पे 1 लिख देते हैं, नीचे लाइन, और नीचे a कट चुका है तो सिर्फ बच गया b। यहां तक हमने कर लिया। अब आप देखिए फर्दर और कोई भी कैंसिलेशन नजर नहीं आ रही। याद रखें ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है, ये जो b क्यूब है ये इस वाले b से नहीं कटेगा। कोई चीज ऊपर हो कोई नीचे हो तब हम इसको कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। तो जब ऐसा आपके पास सिनेरियो बन जाए कि कुछ भी कैंसिलेशन ना हो रही हो, दो फ्रैक्शंस लिखी हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप ऊपर लिखी हुई टर्म्स को ऊपर से यानी आपस में इस तरह न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में लिखी हुई टर्म्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 3। और इस तरह आप लाइन लगाएंगे नीचे और आगे आप क्या करेंगे, अब आगे इस 2b क्यूब ने b से मल्टीप्लाई होना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2b क्यूब को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, b से। अब b के साथ कोफिशिएंट के तौर पे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होते हैं टर्म्स के, तो 2 1 टाइम्स करना ही पड़ेगा, तो वो कितना आ जाएगा 2। और इस b क्यूब को b से मल्टीप्लाई करना है। अब ये चीजें आप जो है इंडेक्सेस वाले चैप्टर में सीख चुके हैं कि जब भी कोई दो ऐसी टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं जो कि बेस के लिहाज से सेम हो, बेस बोलते हैं जो चीज पार के नीचे लिखी हो। जैसे 3 के नीचे b लिखा हुआ है, ये इसकी बेस है, इधर कोई पार्ट नहीं, आप 1 कंसिडर कर लें, तो इसके नीचे b लिखा हुआ है तो ये बेस है। तो जब भी दो टर्म्स ऐसी ही मल्टीप्लाई हो रही हो जिनकी बेस सेम हो, पावर बेशक कुछ भी हो, तो ऐसे सिनेरियो में उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि हम बेस को एक दफा लिखते हैं, यानी दोनों की बेस सेम थी b, उसको एक दफा लिखा, और पार्ट्स को दोनों को, इन दोनों पार्ट्स को ऐड करके यहाँ पर पार के तौर पे लिखते हैं। इसकी पार 3 है, इसकी पार 1 है, 3 + 1 कितना होता है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। वैसे भी आप यूं भी समझ सकते हैं ये 3 दफा b था, ये एक दफा b है, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 दफा b हो गया। इस तरह भी जनरली समझ सकते हैं। तो जब भी बेसिस सेम हो, चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो बेस को एक दफा लिखते हैं और पार्ट्स को ऐड करके लिखते हैं। तो इसलिए 3 + 1 कितना आ गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा b⁴
4। तो ये हमने इस पहली वाली आप कह लें जो हमें अलजेब्रिक फ्रैक्शंस दो लिखी हुई थी जो कि मल्टीप्लाई हो रही थी, इनको मल्टीप्लाई कर लिया और हमारा आंसर आ गया 3/2 बी रेस टू पावर 4, यानी 2 ये बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू पावर 4 लिखा हुआ नीचे और इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। ये हमारा फाइनल आंसर है, इससे आगे हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो ये हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देखें ये पहली जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसमें ऊपर लिखा हुआ है 3 और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर c प्लस डी लिखा हुआ है, यानी 3 इस राउंड ब्रैकेट से एक तरह का आप कह लें मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है c माइनस डी पर। आगे मल्टीप्लाई का सिंबल है और ये भी यहाँ पे भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन मौजूद है, यहाँ पे 2c माइनस 2d है और ये पूरी की पूरी चीज डिवाइड हो रही है 8c प्लस 8g से। तो अब हम यहां पर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? याद रखें जब भी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है आपने इन चीजों को देखना होता है कि कहीं पे कोई फॉर्मूला लग रहा है तो वो आपने अप्लाई करना होता है, कहीं पे कोई चीज कॉमन आ रही है तो आपने वहां पर कॉमन ले लेना होता है, कोई चीज कैंसिल आउट हो सकती है वहां पे कैंसिल आउट कर देना होता है। इसी तरीके से चीजें सिंप्लीफाई होती हैं। तो ये जो पहली फ्रैक्शन है इसमें कोई भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। यहाँ पे c प्लस डी लिखा हुआ है, बाहर 3 मौजूद है, नीचे c माइनस डी मौजूद है, ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन भी नहीं हो रही, कोई चीज इनमें कॉमन भी नहीं है। तो इसलिए इस पहली वाली फ्रैक्शन को मैं एज इट इज नीचे नोट डाउन कर रहा हूं। तो देखें जैसे ही ऊपर लिखी हुई है वैसे ही मैंने नीचे नोट डाउन कर ली। अब जो दूसरी आपके पास ये फ्रैक्शन है इसमें आप देखें ऊपर 2 दो दफा आ रहा है, यहाँ पे जो 2c है इसमें भी 2 है, जो दूसरी टर्म है 2d इसमें भी 2 है। और आप जानते हैं जब भी कोई टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें कोई चीज एक जैसी आ रही हो उसको हम कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों 2 एक जैसे हैं, सेम टू सेम है, तो उसको आप बाहर कॉमन के तौर पे लिख सकते हैं। और जो चीज कॉमन आप ले लेते हैं तो उसके बाद आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, उस कॉमन के अलावा जो चीजें बचती हैं उसको इनसाइड लिखते हैं। तो देखिए 2c में से 2 अगर बाहर कॉमन आ चुका है तो c बच गया तो c लिखेंगे, और 2d में से 2 तो बाहर कॉमन आ चुका है तो सिर्फ d बच गया तो माइनस के साइन के बाद जस्ट d लिखेंगे। इसको बोलते हैं कॉमन लेना। तो जो चीज एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद हो कॉमन के तौर पे उसको अंदर दोबारा आपने नहीं लिखना, ये भी याद रखिएगा। इधर भी ऐसे ही आप देखिए इधर दोनों टर्म्स में 8 आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम 8 मौजूद है, तो आप यहां पर 8 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट्स लगाएंगे तो 8c में से 8 अगर बाहर आ चुका है तो अंदर c बचेगा और प्लस वैसे का वैसे ही, और इधर भी 8d में से 8 बाहर आ चुका है तो जस्ट d बचेगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए अब आप यहां पर आपको नजर आएगा कि यहां पे कैंसिलेशन हो सकती है। कैसे? आप देखिए ये वाला 2 और ये वाला 8 कैंसिल होता है, दोनों 2 पर डिविजिबल है कंप्लीटली। 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 4 टाइम्स 8 होता है। इसके अलावा आप देखिए ये वाला c माइनस डी और ये ऊपर लिखा हुआ c माइनस डी बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हैं, ये भी कैंसिल आउट हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए ये वाला c प्लस डी ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला c प्लस डी नीचे लिखा हुआ है, ये भी कैंसिल आउट हो सकता है। ये ऊपर नीचे इस तरह क्रॉस कैंसिलेशन तभी पॉसिबल है जब बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल हो, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। तो यहां पे क्या बच गया? यहां पे जस्ट बच गया 3 और नीचे कुछ भी नहीं बचा, इसकी जगह पे आप अपने आसानी के लिए 1 लिख लें, ना भी लिखें तो भी ठीक है। यहां पे देखिए ऊपर सब कुछ कट चुका है, सिर्फ ये 1 बचा है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, और यहां पे 9 और नीचे आपके पास बच गया 4। आगे तो देखें ये c प्लस डी जो था ये भी कैंसिल आउट हो चुका है। अब इससे आगे आप देख सकते हैं कि इनकी कोई भी फर्दर कैंसिलेशन ऊपर नीचे पॉसिबल नहीं है। तो जब भी दो फ्रैक्शंस की फर्दर कोई कैंसिलेशन पॉसिबल ना हो, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल हो। तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा, और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा 1 4 टाइम्स 4 हो जाएगा और उसको डिनोमिनेटर में देंगे। तो ये 3/4 आ गया, इसको इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारा ये बी पार्ट फिनिश हुआ और ये इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं और इस बार उनके दरमियान डिवीजन का सिंबल है। तो हम स्टार्ट चीजों को वैसे ही करेंगे जैसे पिछले पार्ट में कर रहे थे। पहले देखेंगे कि इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई चीज फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है, क्या कोई चीज कॉमन है, क्या कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है, और फिर स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो पहली जो आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है इसमें जो ऊपर एक्सप्रेशन है और जो नीचे 16 है इनमें कोई भी आप कह लें कैंसिलेशन वगैरह नहीं हो सकती। ऊपर वाली एक्सप्रेशन में स्पेसिफिकली कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो इसलिए मैं इनको एज इट इज नोट डाउन करने जा रहा हूं। तो पहले वाले फ्रैक्शन में a-2b को भी एज इट इज नोट डाउन कर लिया और नीचे वाले 16 को भी एज इट इज नोट डाउन कर लिया। आगे डिवीजन का सिंबल। अब यहां पर देखें ये 4a-8 भी है, इसमें जो 4 और 8 हैं ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि दोनों के दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल हैं 4 से, कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से। तो जब भी कोई टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसमें ये कोएफिशिएंट के तौर पे आपको ऐसे नंबर लिखे हुए नजर आए जो किसी एक नंबर से सबसे बड़ा होना चाहिए, वो सबसे बड़ा कोई और नहीं होना चाहिए। यानी किसी
किसी ऐसे नंबर से आप वो कह लें आपके गिवन ये कोफिशिएंट्स, ये गिवन नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो हम ऐसे सिनेरियो में कहते हैं कि जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल है वो उनमें कॉमन है। तो यहाँ पर 4 और 8 में आप कहेंगे 4 कॉमन है, क्योंकि 4 जो है इस 4 को भी और इस 8 को भी दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। जो चीज एग्जैक्टली कॉमन के तौर पे बाहर लिखी जा चुकी हो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। ये 4 बाहर मौजूद है एग्जैक्टली सेम टू सेम, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए में से 4a में से जस्ट a बचेगा, तो a आप लिखेंगे माइनस का साइन। और इस 8 का क्या करेंगे, तो जब कोई नंबर के लिहाज से आपने यहाँ पर कोई टर्म लिखनी होगी और बाहर कुछ कॉमन भी लिया होगा नंबर, तो बाहर लिखा हुआ नंबर ही जो होगा वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपने बाहर लिखे हुए नंबर का टेबल पढ़ना है कि 4 के टेबल में जैसे कितने टाइम्स 8 आता है, जितने टाइम्स आता है वो नंबर यहाँ पर आएगा। तो 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। b बाहर कॉमन नहीं आया, तो जो चीज बाहर कॉमन ही नहीं है उसको तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो b यहाँ पर आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 24 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर आप देखें ये 4 ऊपर लिखी हुई तमाम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 24 सिर्फ अकेला ही लिखा हुआ है, तो इनमें कैंसिलेशन पॉसिबल है। जैसे ये 4 और 24 दोनों 4 से कंप्लीटली विजिबल है। 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 जो है 6 टाइम्स 24 होता है। तो यहां तक हम आ गए कि हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 16, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल। इस 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट आप a माइनस 2b लिख दें ब्रैकेट के बगैर भी, क्योंकि बाहर और कोई 1 जो इनसे मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई फर्क नहीं डालेगा, इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर नीचे आपके पास क्या बच गया 6। अब अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है, याद रखें जब भी इस तरह फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन का सिंबल आता है तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी हम इसको मल्टीप्लीकेशन सिंबल में कन्वर्ट किया करेंगे, जो इस डिवीजन सिंबल के आगे लिखी हुई फ्रैक्शन हुआ करेगी उसका रेसिप्रोकल ले लिया करेंगे। तो इसलिए मैं पहली वाली a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 16 को वैसे लिखूंगा और डिवीजन को बनाऊंगा मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा, इस सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा और आगे लिखी हुई फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी जो चीज नीचे है ऊपर आ जाएगी, जो चीज ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे। 6 नीचे है इसको ऊपर लिख दें और a माइनस 2b ऊपर है इसको आप नीचे लिख दें। इससे क्या होगा कि ये जो a माइनस 2b नीचे लिखा हुआ है, इधर a माइनस 2b ऊपर लिखा हुआ है, ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो इस तरह इनमें कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो ये सेम टू सेम a माइनस 2b इस a माइनस 2b से हो जाएगा कैंसिल आउट। अब रह गया ये 6 और 16। तो आपने देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को आप कह लें कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो आप देखें 2 एक ऐसा नंबर है, क्योंकि 2 3 टाइम्स 6 होता है और 2 8 टाइम्स 16 होता है। तो यहां पर आप देखें a माइनस 2b जब आपने कैंसिल आउट किया कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा आप 1 लिखेंगे, इधर 8 बच गया, मल्टीप्लाई का साइन, इधर 3 बच गया और इधर a माइनस 2b पूरा कैंसिल आउट हो चुका था, कुछ नहीं बचा, जस्ट 1 लिख दिया आपने यहाँ पर, इसकी जगह पे 1 आ गया। अब जब फर्दर कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि 3 और 8 तो किसी सेम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ऊपर लिखे हुए नंबर को ऊपर से यानी ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 1 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3 और ये 8 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर हो गया 3/8 या 3/8 आप पढ़ लें, तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर डी। यहां पे भी आप देखें 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई नजर आ रही हैं, दरमियान में डिवीजन सिंबल है। तो सबसे पहले इन फ्रैक्शंस में अगर कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो करेंगे, बाद में डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लिकेशन सिंबल में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कुछ कैंसिलेशन होती है कि नहीं होती, और इस तरह हम चीजों तक आप कह लें अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप यहां पर देखें सबसे पहले जो लिखा हुआ है 8c³ डिवाइडेड बाय 6 इंटू c+d, मैं इस पूरे क्वेश्चन को पहले यहां पर एक दफा दोबारा से नोट डाउन कर लेता हूं ताकि जब मैं यहां पे कोई चीज को कैंसिल आउट कर रहा हूं आपके लिए आसानी रहे। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली ऊपर से नीचे यहां पर उतार रहा हूं, ठीक है, चीजों को आसान बनाने के लिए। अब आप यहां पर देखें ये जो ऊपर 8 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है, ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि दोनों के दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हैं 2 से। तो आप यहां पे कैंसिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि 2 3 टाइम्स 6 होता है और 2 4 टाइम्स 8 होता है। अब यहां पर ऐसा नहीं है, इस साइड पे आप देखें कोई ऐसी कैंसिलेशन ऊपर नीचे नहीं हो रही नंबर्स के सूरत में। तो आप क्या करेंगे, यहां पे बच गया ऊपर 4, उसके साथ बच गया c³ यानी c⁻3, नीचे बच गया 3, यहां पे बच गया c+d और ये डिवीजन का सिंबल वैसे का वैसे, यहां पर ये 2c² वैसे का वैसे, क्योंकि इसको आप कुछ चीज फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन नीचे आप देखें जो 3c और 3d है दोनों में सेम 3 आ रहा है। तो जब भी कुछ टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है उस पर कोई सेम नंबर लिखा हो सेम टू सेम, तो आप उसी को एज अ कॉमन लिख सकते हैं। तो इन दोनों में 3 आ रहा है तो आप 3 को एज अ कॉमन लिख लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। 3c में से 3 कॉमन आ चुका है, जो चीज एग्जैक्टली बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है उसको अंदर दोबारा नहीं लिखा करते, यानी 3c में से जस्ट c बचेगा प्लस का साइन। इसी तरह 3d में से 3 तो बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है, जस्ट बचेगा d और ब्रैकेट क्लोज। अब आगे लेकर चलते हैं चीजों को। अब मैं यहाँ पर डिवीजन सिंबल को
मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि बाकी तो चीजें जो सिंप्लीफाई कर सकते थे जिस हद तक वो कर ली हैं। तो ये पहली मैंने फ्रैक्शन दोबारा से लिख ली आपके सामने। डिवीजन को मैं बनाऊंगा मल्टीप्लाई। तो जब डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके जो आगे लिखी हुई फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी जो चीज नीचे लिखी हुई है वो ऊपर लिखी जाएगी न्यूमरेटर में, ये मैंने ऊपर लिख दी, और जो चीज न्यूमरेटर में लिखी हुई थी यानी 2c² उसको आप लिख देंगे नीचे डिनोमिनेटर में। अब देखिए इस तरह करने से यहां पे कैंसिलेशन हो सकती है, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर नीचे कैंसिलेशन आप कर सकते हैं। तो ये c+d इस c+d से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 पूरा का पूरा इस सेम टू सेम 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा और 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। और ये c³ और c² को कैसे आप कैंसिल आउट करेंगे ये भी आप समझ लें कि ऊपर c³ लिखा हुआ है और इस तरह मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे नीचे c² लिखा हुआ है। c³ का मतलब है 3 दफा c, इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c, और c² का मतलब है 2 दफा यानी c मल्टीप्लाई बाय c। तो ये एक c इस c से कट गया, एक c इस c से कट गया, तो इन 3 में से ऊपर एक ही बचा। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा c² कैंसिल आउट हो जाएगा इन 3 c में से, और इन 3 में से जब ये 2 चले जाएंगे तो सिर्फ कितने बचेंगे, 1। तो इसलिए आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, c⁻1, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया। खाली c का मतलब c⁻1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, ये c⁻1, खाली c भी लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं बचा तो आप इसकी जगह पे 1 लिख दें। मल्टीप्लाई का साइन, इधर भी ऊपर सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, नीचे भी 1 बचा। अब देखिए कोई भी फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो जब भी इस तरह का सिनेरियो बन जाए तो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से कर देते हैं। तो 2c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2c मल्टीप्लाई बाय 1 2c ही होगा। और नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, नीचे आप 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, यानी ये भी लिखना ठीक है और इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं खाली 2c लिख रहा हूं, तो ये हमारा इस वाले पार्ट का भी आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये तमाम सिंप्लीफिकेशन समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।